हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश PDITI के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना चैप्टर 2 का डिफरेंट, हमारे कुछ टूल्स बाकी थे तो टूल्स के बारे में जानेंगे। पिछला जो पढ़ा था नॉच प्लायर के बारे में, नॉच प्लायर क्या काम करता है, जो भी हमारा किसी भी वायर को पकड़ने के लिए या किसी स्क्रू को पकड़ने के लिए नॉच प्लायर का काम रहता है। तो नेक्स्ट जो आएगा उसमें वो आएगा अपना इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इलेक्ट्रीशियन चाकू। ये जितने भी चाकू होते हैं वो मेनली क्या है, नाइफ जो रहता है वो किसी भी इक्विपमेंट को काटने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या है, इलेक्ट्रीशियन जो नाइफ है उसको हम किस लिए यूज करते हैं, वो किसी भी तार के ऊपर जो इंसुलेशन होगा, यानी कोई केबल है, केबल के एक अंदर वायर है, इसमें जो वायर पे जो इंसुलेशन चढ़ा हुआ है उस इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, चाकू का, और उसे काटने के लिए, यानी इस वायर को यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ कट करने के बाद में इसकी जो ओरिजिनल शेप आएगी वो इस टाइप में आएगी। तो यहाँ से इंसुलेशन को रिमूव करने के लिए या इंसुलेशन को काटने के लिए हम चाकू का उपयोग करते हैं। तो ये मेनली क्या रहता है, ये 8 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं, लेंथ यानी लंबाई। इनका उपयोग किसी तार से इंसुलेशन हटाने का काम करते हैं, या इंसुलेशन को काटते हैं, या इंसुलेशन को काटने का काम करते हैं। यानी जो चाकू होता है, जो भी हमारी केबल से है, उसमें इंसुलेशन के काटने का काम करते हैं। इसमें क्या 2 ब्लेड होते हैं। अब इसका जो डायग्राम है वो इस टाइप में है। इसमें एक कोई चाकू है जिसका एक ब्लेड ये हो गया, और एक ब्लेड ये हो गया आपका, है ना। और ये आपका हो गया हैंडल। ये स्क्रैपर होता है। स्क्रैपर ब्लेड है, ये मेन ब्लेड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो चाकू मेनली क्या रहता है, जो मेन ब्लेड होता है वो इंसुलेशन काटने के लिए काम करता है। ये यानी जो मेन ब्लेड है, मेन ब्लेड ये इंसुलेशन को काटता है किसी भी केबल से, ठीक है। लेकिन इंसुलेशन काटने के बाद में जहाँ जिसमें डेंटिंग या कुछ स्पॉट टाइम में रह जाता है केबल में, वायर में, तो उसको हटाने के लिए ये स्क्रैपर रहता है अपना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और जो मेन ब्लेड होता है इसमें 2 ब्लेड होते हैं।
पहला मेन ब्लेड और दूसरा जिसमें जो ब्लेड रहता है वो स्क्रैपर ब्लेड जिसे बोलते हैं। मेन ब्लेड का मेनली काम रहता है इंसुलेशन को काटना, इंसुलेशन। ठीक है, और स्क्रैपर जो रहता है जो भी हमारी केबल्स के ऊपर जो स्क्रैप होगी, केबल के ऊपर स्क्रैप को रिमूव करता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। ये मेनली 10 से 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। इसका डायग्राम ये है, ये हो गया नाइफ, इलेक्ट्रीशियन नाइफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रीशियन नाइफ के बारे में बता दिया। ये इंसुलेशन को काटने के लिए काम करता है, और दूसरा जो इसकी जो स्क्रैप है उसको, जो हमारे ब्लेड है उसको साफ करने के लिए काम करता है। यानी केबल के ऊपर जो भी स्क्रैप होगा, यानी कोई केबल हमने काटी, फिर आपको एक बार बता रहा हूँ मैं, जैसे कोई केबल है, केबल में कोई वायर है, केबल को यहाँ से काटा तो वायर में कुछ ना कुछ स्क्रैप होंगे। स्क्रैप को हटाने के लिए तो हम स्क्रैप ब्लेड यूज करते हैं, जो दूसरे नंबर का, पहले नंबर का मेन ब्लेड है, दूसरे नंबर का अपना स्क्रैप ब्लेड है। मेन ब्लेड काम करता है, मेन जो इंसुलेशन होता है, जो मेन केबल में इंसुलेशन और वायर में इंसुलेशन, दोनों इंसुलेशन को रिमूव करता है वो। तो ये नाइफ हो गया आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ। नेक्स्ट जो आएगा हैमर। नेक्स्ट जो आता है हैमर। ठीक है, हैमर का मेनली काम रहता है, जैसे कोई हमारा हैमर है, हैंडल हो गया, ये पिन हो गया, ये फेस हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का रहता है अपना हैमर। ये जो हो गया ये आई होल। हैमर क्या होता है? ये हैमर ये किसी कील को दीवार में फिक्स करने के लिए, फिक्स करने या उसके ठोकने के लिए ठीक है। हैमर वाली क्या होता है? किसी भी कील को या किसी मटेरियल को पीटना, ठोकना, या किसी प्लग को ठोकना।
हैमर की सहायता से ठीक है। इसमें क्या रहता है, अपना एक मेन हैंडल रहता है, इसमें एक आई रहेगा जिसमें हमारा एक फेस रहेगा नीचे वाला, जिसके हम किसी भी मटेरियल को फिक्स करते हैं। ये मेनली ये 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर मीटर आकार में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। दूसरी पॉइंट बात आती है इसमें, इसका जो वेट होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिशियन के लिए अगर किसी भी मोटर में या किसी उसमें किसी भी नट को या स्क्रू को अगर फिक्स करना होगा, किसी दीवार में किसी या फिक्स करना होगा, तो उसकी क्या है, हैमर का जो वेट है एक मिनिमम होना चाहिए 400 ग्राम से 400 ग्राम टू 500 ग्राम तक। वेट होना चाहिए। ठीक है। यानी जो हैमर है अपना, हैमर का वेट 400 से 500 ग्राम होना चाहिए, जिससे आराम से अपने इलेक्ट्रीशियन ले जा सके। ये जो सिंपल जो हम यूज करते हैं, इसे बॉल पिन हैमर होता है। बॉल पिन हैमर में एक बॉल टाइप में शेप साइज रहता है, ये बॉल टाइप का, और बाकी हैंडल उसमें फिक्स रहता है। बॉल पिन ये डिफरेंट टाइप के रहते हैं, तो एक बॉल पिन हैमर यूज करते हैं, जो सिंपल हमारा जो हैमर होता है इसे हम बॉल पिन हैमर ही कहते हैं। तो हैमर का काम होगा किसी भी मेटल को या किसी नट को या किसी स्क्रू को किसी दीवार में फिक्स करना होगा, तो हैमर की सहायता से उसे फिक्स करेंगे। या हम किसी भी इंडस्ट्री में किसी ट्यूबलाइट को फिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्रू को फिक्स करने के लिए हमें हैमर की नीड होगी, क्योंकि हैमर से उसे ठोकेंगे तो उस तरीके से दीवार में वो फिक्स हो जाएगा। तो हैमर हो गया आपका। नेक्स्ट जो आएगा अपना, वो आएगा नेक्स्ट जो आएगा अपना, वो आएगा सेंटर पंच। इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा, सेंटर पंच का डायग्राम की सहायता से समझेंगे। ठीक है, इस टाइम में रहता है सेंटर पंच। इसे हैंडल कहते हैं।
सेंटर टिप। ठीक है, ये पूरा हो गया अपना सेंटर पंच। इसमें क्या रहता है, ये मोटी कीली बना होता है, मतलब इसकी जो कील है वो मोटी है। ठीक है, ये क्या होता है, मोटी कीलों का बना होता है। इसकी जो साइज है 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है, ये क्या रहता है कि किसी भी लकड़ी सनमाइका आदि में लकड़ी, या फिर कह सकते हैं चादर, पतली चादर आदि में होल छिद्र करने से पहले, यानी होल करने से पहले मार्किंग करते हैं, यानी किसी भी चादर या लकड़ी। सेंटर पंच का यूज करेंगे तो उसका मेनली काम क्या रहता है, उसका मेनली काम रहता है कोई चादर होगी उस पर मार्किंग करके तब उसके बाद में उस पर होल करेंगे। यानी कोई चादर है, सेंटर पंच की सहायता से इस पर मार्किंग कर दिया हमने, मार्किंग करके किसी ड्रिल की सहायता से उस पर हमने होल कर दिया, यानी ड्रिल मशीन की सहायता से। तो ये रहता है इसका स्पेसिफिकेशन। ठीक है, इसकी जो स्ट्रिप रहती है वो स्टील की बनी रहती है, इसकी टिप स्टील की बनी रहती है। ठीक है, तो सेंटर पंच के बारे में क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना वो आएगा रावल प्लग टूल। ठीक है, रावल प्लग टूल क्या रहता है इसमें, रावल प्लग टूल में क्या रहता है, इसमें ये एक पेचकस की तरह रहता है, ये इसका हैंडल हो गया। एक टिप
या ब्लेड बोल सकते हैं, या ठीक है। ये रहता है इसका। रावल प्लग टूल क्या रहता है इसका, ये पेचकस, आकार का होता है तथा इसका हैंडल भी रावल प्लग टूल जो होता है किसी भी दीवार में होल करने के लिए मेजरमेंट का काम करता है। यानी किसी दीवार में होल यानी छेद के को नापने के लिए यूज होता है। यानी किसी भी दीवार में हम होल करेंगे तो उसके साइज मेजरमेंट करने के लिए हम रावल प्लग टूल का मेजरमेंट करते हैं। ये स्टील का बना होता है। तथा इसके जो टिप को, इसकी यानी ब्लेड को, इसके ब्लेड को निकाला तथा लगाया जा सकता है। यानी इसके जो ब्लेड, ये एडजस्टेबल ब्लेड है, इसको कभी भी निकाल सकते हैं, इसे लगा सकते हैं। इसकी एक पॉइंट और है इसमें, फाइबर मटेरियल के बने होते हैं। इसलिए इसको पहले पानी में भिगोया जाता है। पानी में डुबाकर उसके बाद किसी दीवार में फिक्स किया जाता है। ठीक है। यानी ये फाइबर के होते हैं, तो फाइबर क्या वो थोड़ी फूल जाती है पानी में भिगोने के बाद। उसे जैसे फिक्स करेंगे तो दीवार में प्रॉपर फिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा भी लूज नहीं हुआ। तो रावल प्लग टूल की यही खासियत है। और बाकी
और जैसे दीवार में फिक्स करके ये किसी भी पेज को आसानी से नेक्स्ट जो आएगा अपना इसमें अब जो नेक्स्ट आएगा अपना वो रहेगा अपना छेनी क्या रहता है। छेनी क्या रहता है, इसका उपयोग ये किसी लकड़ी सनमाइका या फिटिंग में आवश्यक साइज बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है फर्मर छेनी, फर्मर। दूसरा है कोल्ड गरम छेनी। कोल्ड चीजल। ठीक है, ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। और इसमें एक पॉइंट आएगा, ये मेनली 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। तो चीजल के बारे में पता चल गया। छेनी क्या रहता है, कोई भी हमारा लकड़ी होगी या सीट मेटल होगी या कोई चादर होगी, चादर में अगर रिक्वायर्ड कोई साइज हमें चाहिए, और कोई चादर है, चादर में एक रेक्टेंगल टाइप का कोई हमें इस टाइप का कोई टुकड़ा चाहिए, रेक्टेंगल टाइप का, तो इसको क्या होगा, छेनी की सहायता से इसे कटिंग करेंगे। ये आसानी से छेनी की सहायता से कटिंग हो जाएगी और हमें जो रिक्वायर्ड साइज का मटेरियल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो छेनी का मेनली ये काम है। ये दो प्रकार के होते हैं, हॉट एंड मतलब फर्मर छेनी और कोल्ड छेनी। तो इनका जो छेनी है
हैंडल, ठीक है, इस टाइप की रहती है। ये रहता है कटिंग एज, यहाँ से किसी भी मटेरियल को काट सकते हैं, ठीक है। तो चीजल के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम वो आएगा फाइल। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये एग्जाम में पूछ लेता है फाइल क्या रहता है। ये टेक्निकल वर्ड है फाइल। वैसे हम इसे हिंदी में बात करेंगे तो इसे रेती बोलते हैं। जो हम किसी भी जैसे हम अपने घरों में चारा मशीनों है, चारा मशीन को रेती से उसकी फिनिशिंग करते हैं एक तरह से। तो रेती के बारे में पढ़ेंगे, उनके साइज कितने कितने साइज में मिलती है वो, ठीक है। रेती ये किसी मटेरियल के आकार तथा उसकी फिनिशिंग करने के लिए फाइल का प्रयोग, ठीक है। फाइल का प्रयोग इस टाइप में फाइल रहेगी अपनी। ये हील बोलेंगे, फेस, ठीक है। ये हैंडल हो गया। इस टाइप में रहती है अपनी फाइल, जिससे हम किसी भी मटेरियल की फिनिशिंग कर सकते हैं और उसके जिस आकार में हमें चाहिए उस आकार का उसे बना सकते हैं। तो फाइल का मेनली ये काम रहता है। यह एक प्रकार का कटिंग टूल है। कटिंग टूल कैसे है ये? क्योंकि ये किसी भी मटेरियल को अगर इसकी फ्रैक्शन करेंगे, इसे घिसेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपना जो मटेरियल है वो हटाएगी। तो वो कहीं ना वो अगर मटेरियल हटाएगी तो वो कटिंग का ही काम करती है। यानी वो अब जैसे हमारे घर में चारा मशीन है, चारा मशीन इस टाइम में रहती है, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा। तो वो जो इनके जो चारे के जो टीथ हैं उनको फिनिशिंग करने के लिए क्या करते हैं हम? फाइल का यूज करते हैं। ये कितने साइज में मिलती हैं? ये 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इस साइज में ठीक है। तो ये रहता है अपना
फाइल क्लियर होगी।